जय श्री कृष्ण। नमस्कार। देरी के लिए क्षमा। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन के श्रृंखला में 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी स्वाध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरुबेन पारायण करेंगे 1 से 15वें श्लोक तक। नीरुबेन अनम्यूट करो। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीन असक्तन्तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोगाशा मोगकर्माणो मोगज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः જય શ્રી કૃષ્ણ બેન. નીરુબેન જય શ્રી કૃષ્ણ. આગળનું હું લઉં છું. 16માંથી હું લઉં છું. અહમ ક્રતુરહમ યજ્ઞ સ્વદાહમહમૌષધમ મંત્રોહમહમેવાજ્ય મહમગ્નિરહમ હુતમ પિતાહમસ્ય જગતો માતા ધાતા પિતામહ વેદ્યમ પવિત્રમોંકાર વૃક્ષામ યજુરેવ ચ ગતિર્ભર્તા પ્રભુ સાક્ષી નિવાસ શરણમ સુહૃત પ્રભવ પ્રલય સ્થાનમ નિદાનમ બીજમવ્યયમ તપામ્યહમહં વર્ષં નિગૃહ્ણામ્યુસૃજામિ ચ અમૃતં ચૈવ મૃત્યુશ્ચ સદસચ્ચાહમર્જુન त्रैविद्या मां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याः चिन्तयन्तः मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो लोग हमेशा मेरा ही चिंतन करते हैं, सिर्फ मेरा ही चिंतन करते हैं और इस तरीके से मुझे भजते हैं, वैसे मेरे साथ हमेशा 24/7 जुड़े रहने वाले लोगों का योग और क्षेम का प्रबंध मैं करता हूं। गत सत्र में इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे और भगवान की करुणा भी हमने देखी कि भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भगवान ऐसा प्रलोभन देते हैं। ऐसी एक लूज टॉक हमने करी थी। वंस अगेन यूजिंग द वर्ड विद राइडर, लूज टॉक हमने करी थी। इसमें ये मंत्र में, ये श्लोक में गहराई बहुत है। अभी पिछले श्लोकों में देवताओं की उपासना करने वाले जो उपासक हैं, उनकी अपेक्षा, उनके कंपैरिजन में अनन्य भाव से चिंतन करने वाले उपासक जो हैं, उनकी भिन्नता और उनकी श्रेष्ठता की यहां बात करते हैं भगवान। क्योंकि अन्य जन जो हैं, उनकी जो उपासना है वह द्वैत जन्य है, यानी कि द्वैत है। वह अपने को और परमात्मा को अलग अलग समझते हैं। जैसे हम मूर्ति पूजा भी करते हैं तो हम पूजक हैं और मूर्ति जो है वो पूज्य है, बराबर। तो वहां एक द्वैत है, हम अलग हैं परमात्मा से। हम कितने भी भाव से, कितनी भी भक्ति से पूजा करें परमात्मा की, लेकिन यह भाव द्वैत का होता है। और यहाँ भगवान जिसकी बात कर रहे हैं, जिसका योगक्षेम और की रक्षा करने की जो बात भगवान करते हैं, वहां ये अद्वैत उपासना जो करते हैं उनका योगक्षेम भगवान स्वयं चलाते हैं, ऐसा इस श्लोक का अर्थघटन किया गया है। थोड़ा तात्विक अंदाज से इस श्लोक को समझें और फिर उसके बारे में और भी जो आगे बात करनी है वो हम करेंगे। हमने 3 प्रकार के भक्त देखे, बराबर। मंद भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त। मंद भक्ति, मध्यमा भक्ति और उत्तम भक्ति। ये मैं बात बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से हमें समझना है और जितनी क्लैरिटी से समझेंगे उतनी ये बात ज्यादा पक्की होती जाएगी और हमें जो अल्टीमेट दिशा प्राप्त करनी है उस दिशा का सूचन हमें यहाँ मिलता है। और इसलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट को बार बार एम्फेसिस करते हुए हम यहाँ रिपीट करते हैं। पहला प्रकार का जो भक्त है वो मंद भक्त है। मंद भक्त
परमात्मा का साधन के रूप में उपयोग करते हैं भौतिक पदार्थ पाने के लिए। और मंद में भी अति मंद जो है वो हाथ में नारियल और पेड़े का पैकेट लेकर भगवान के पास जाते हैं सिद्धि विनायक, और जाते कि भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण कर दो, बराबर, वगैरह वगैरह, ये सब हम कर चुके हैं और करते भी हैं। तो यहाँ भौतिक चीजें प्राप्त करने के लिए हम परमात्मा का साधन के रूप में उपयोग करते हैं। भगवान की भक्ति जरूर करते हैं, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा भी है, लेकिन ये श्रद्धा किस लिए है? स्वार्थ लोलुपता की श्रद्धा है। मुझे कुछ चाहिए, और क्या चाहिए? भौतिक चीज चाहिए। और यदि हम विवेक चूड़ामणि में जाए तो नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्य अनित्य वस्तु का विवेक, बराबर। तो नित्य का उपयोग हम अनित्य चीज पाने के लिए साधन के रूप में करना चाहते हैं। भगवान नित्य हैं और संसार की सारी चीजें जो है विश्व की सारी अनित्य चीजें हैं। एक्चुअली हमें प्रयत्न करना है नित्य के साथ रहने के लिए, लेकिन अनित्य को पाने के लिए नित्य का साधन की तरह उपयोग करते हैं। वो हुई मंद भक्ति। उसके बाद हमारी भक्ति थोड़ी सबलाइम होती है और ईश्वर की कृपा भी होती है। बे पैसे सुखी थे, पैसे टके खाता पीता थे, तो साधन संपन्न हो जाते हैं। तो अभी हमारा नजरिया कुछ उल्टा होता है। अभी हम मध्यमा भक्ति में आते हैं। उसमें क्या होता है? भगवान हमारे साध्य हो जाते हैं और भौतिक पदार्थ का हम साधन के रूप में उपयोग करके भगवान को साध्य बनाकर उनको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, बराबर। तो ये जो पूजाएं वगैरह जो हम करते हैं, इष्ट देव की पूजा वगैरह जो हम करते हैं, सत्यनारायण की पूजा करते हैं, अभी गणेश चतुर्थी आएगी, ये श्रावण महीना पूरा चल रहा है, शिव जी के ऊपर जो हम जुल्म करने वाले हैं, बराबर, एक महीना क्या क्या शिव जी को ऊपर नहीं चढ़ाते हैं? दूध, दही, मध, शक्कर, शेरडीनो रस, भस्म, लंबा लिस्ट है, बराबर। संगीता बेन, नोरिटा बेन कहेंगे वास्ते। एनीवे, तो ये शिव जी के ऊपर हम सब अर्पण करते हैं, हमारा भक्ति भाव, उसमें कोई बुरी बात नहीं, मैं तो खाली ऐसे बताता हूं। लेकिन यहां हम भौतिक पदार्थों का उपयोग करते हुए हम परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो पहले जो साधन था वो अभी साध्य बन गया, और पहले जो साध्य था वो साधन बन गया, यानी रोल रिवर्सल हो गया। पहले परमात्मा साधन थे, साध्य भौतिक पदार्थ थे। अभी भौतिक पदार्थ साधन है और परमात्मा साध्य हो गए। और वो परमात्मा कौन है? हमारे इष्ट देव। तो ये भी मध्य भक्ति हुई। पहली मंद भक्ति, दूसरी मध्य भक्ति। अभी दोनों में द्वैत है। तो मैं अलग हूं, मेरे इष्ट देव अलग है, बराबर। ये मध्य भक्ति हुई। अब इस श्लोक में जो भगवान बात कर रहे हैं वो अनन्य भक्ति की बात करते हैं, उत्तम भक्ति की बात करते हैं। वहां भक्त भगवान को और अपने आप को एक रूप देखता है। उसके बारे में थोड़ी बात करनी है। तो ये अद्वैत निष्ठा जो है, वैसे जो भक्त है वो अनन्य भक्त है। अब ये अनन्य भक्त किसको कहते हैं? इसको थोड़ा जरा अच्छी तरह से समझे, प्लीज पे अटेंशन, ध्यान से सुनिए इसको। कुछ नया नहीं है, लेकिन थोड़ा अलग अंदाज से आपके सामने परोसा जा रहा है। हमारे अंतःकरण में दो प्रकार की वृत्ति होती है। एक होती है अहम वृत्ति और दूसरी होती है इदम वृत्ति। अहम यानी मैं और इदम यानी यह। सो अहम वृत्ति यानी मी और इदम वृत्ति यानी दिस, यानी जगत। तो इदम वृत्ति जो है उसका ऑब्जेक्ट या तो उसका सब्जेक्ट कौन है? बाहरी विश्व, दिस यानी दिस वर्ल्ड, दिस यूनिवर्स, ये इदम वृत्ति है। और अहम वृत्ति क्या है? मैं। तो
ये अहम और इदम वृत्ति की वजह से हमारी बुद्धि जो है वह हमेशा बाहरी अनात्म विषयों को ग्रहण करती है। वापस वही विवेक वैराग्य, नित्य अनित्य, उसी को आप अलग रूप से देखो तो आत्मा और अनात्मा। नित्य जो है वो आत्मवृत्ति, अनित्य जो है वो अनात्मा वृत्ति। तो नित्य अनित्य वस्तु विवेक या तो आत्मा अनात्मा वस्तु विवेक, दोनों एक ही बात है। तो आप अनित्य बोलो या अनात्मा बोलो, एक ही चीज है। तो बुद्धि हमारी जो है वो अनित्य विषयों का ग्रहण करती है, यानी कि संसार के विषयों को ग्रहण करती है। और यह बुद्धि क्योंकि विषयों में लिप्त रहती है, विषयाभिमुख होती है, इसलिए बाहरी विषयों का ही सतत चिंतन करती रहती है। बराबर, इसमें सब कुछ आ गया आपका, नौकरी धंधा पेशा बिजनेस ये वो, संसार, रिलेशंस, एवरीथिंग, गर्मा गर्म बटाटा वड़ा से लेकर जो जो भी बाहरी है सब कुछ, एवरीथिंग। बराबर, ये सब बाहरी विषय है। बुद्धि सतत इसी को ही, इसका ही चिंतन करती रहती है और इन विषयों में रममाण होती है। इट रिमेन्स, आवर इंटेलेक्ट रिमेन्स एनग्रोस्ड इन ऑल दिस एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। बाहरी विषयों में रममाण होती है। और ये हुई इदम वृत्ति। इदम यानी यह, दिस। तो जगत में जो भी कुछ हमारे सामने है, ये सारा दिस 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 दिस, दिस मोबाइल, दिस कंप्यूटर, दिस थिंग, दैट थिंग, दिस बिजनेस ऑफ माइंड, वगैरह वगैरह, ये दिस यानी पूरे पूरे ब्रह्मांड की चीज है। और क्योंकि ये बुद्धि इन विषयों में रममाण होती है, इसलिए इदम वृत्ति में, इदम वृत्ति से ये देखती है, बाहरी विषय को देखती है, इसलिए अहम वृत्ति में अपना जो मूल स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप, अहम ब्रह्मास्मि वाला, उसको न देखते हुए यह बुद्धि अपने आप को ये बाहरी विषय जो है इदम में देखती है, उसके साथ जुड़ने की कोशिश करती है और उसी का सतत अनुभव लेती है। यानी ये पूरी जो चर्चा है उसका निचोड़ ये है कि हम बुद्धि से बाहरी विषयों का चिंतन करते हैं, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स का, इदम वृत्ति हुई, और मैं अपना जो सही स्वरूप है उस सही स्वरूप को छोड़कर, क्योंकि मुझे उन विषयों के साथ अपने आप को जोड़ना है, उसमें रममाण होना है, उसका आनंद लेना है, और इसके लिए इंस्ट्रूमेंट कौन है? शरीर। तो मैं जो अहम वृत्ति जो है वो अहम में आत्मा का जो अपना सही स्वरूप है उसको भुलाकर शरीर को मैं हूं ये मानने लगते हैं, बिकॉज दैट इज अहम। क्योंकि हमें बाहरी विषयों का आनंद लेना है, बाहरी विषयों की मौज करनी है, तो वो मौज करने का जो साधन है वो ये शरीर है, इसलिए अहम को हमने शरीर के साथ चिपका दिया। तो जो मूल अहम वृत्ति जो है, आत्मवृत्ति, उसकी विस्मृति हो गई। दिस इज वॉट वी आर डूइंग नाउ। आई होप दिस इज क्लियर। किसी को भी इसमें डाउट है तो प्लीज एक बार वापस कहिए, क्योंकि ये बात समझने जैसी है। ओके, सो शैल वी प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते हैं। यानी ये जो देह भाव है वो कहां से आता है? तो इस बात से, यानी कि बुद्धि बाहरी विषयों में रममाण होती है और वो विषयों का आनंद वो लेना चाहती है, वो इदम वृत्ति, और अहम वृत्ति यानी कि अपना जो सही स्वरूप जो अहम ब्रह्मास्मि वाला है उसकी विस्मृति करके ये अहम वृत्ति शरीर के साथ चिपका कर बाहरी विषयों का आनंद लेना चाहता है और शरीर मैं हूं ऐसा समझ के चलते हैं। और इस प्रकार की अहम वृत्ति जो है वह विषयों में रममाण होने वाली अहम वृत्ति जो है उसकी वजह से ममत्व भाव निर्माण होता है, यानी कि मेरा, ममत्व यानी मेरा, तो अहंकार और ममकार, ममकार यानी मेरा, माइंड, मी एंड माइंड। तो ममकार जैसे पैदा हुआ तो द्वैत पैदा हुआ, भेद पैदा हुआ, अपना पराया, मैं और मेरा, मैं और मेरा,
ये मेरा, ये तुम्हारा, ये मेरा, ये तुम्हारा, ये मेरा, ये तुम्हारा, तो ममकार पैदा हुआ। और इस तरीके से इंद्रियां जो भी कुछ करती है, जिसको इंद्रियों का व्यापार कहते हैं यहाँ, तो इसमें ये अहंकार यानी मैं और बुद्धि का विषय जो है वो बाहर का विश्व, बाहरी विश्व जो है वो उसका विषय है। और अभी जरा इस बात को समझिए, इंद्रियां बाहरी विषयों में अपने आप को पिरो के रखती है, उसका हमें आनंद लेना है। और इंद्रियों के आनंद की लालसा की वजह से, लोलुपता की वजह से हमने हमारा असली स्वरूप छोड़कर शरीर को अहम बना दिया, ममकार बना दिया, द्वैत का निर्माण किया। और ये करते करते हमारे में थोड़ी अक्ल आई, छठे अध्याय का अध्ययन करने लगे, ध्यान योग का, और उसमें सीख कर हमने इंद्रियों को शांत करने का अध्ययन कर लिया। बराबर, ध्यान छठे अध्याय में हम वही करते हैं ना, इंद्रियों को शांत करने का उपाय देखते हैं ना। वो ध्यान करने बैठ गया, पांचों पांच इंद्रियां हमारी बंद हो गई। हमने एग्जाम्पल देखा था ना, आंखें बंद कर दी, कान बंद कर दिए, नाक बंद कर दी, वगैरह वगैरह। आई होप यू रिमेम्बर दैट डिस्कशन। बराबर, तो इंद्रियों का व्यापार तो बंद हो गया, बाहरी विश्व के साथ का उसका कनेक्शन बंद हो गया। फिर भी ये हमारा जो अहंकार है और बुद्धि जो है, वो अपने स्वयं के स्वरूप को छोड़कर बाहरी विषयों को के बारे में सोचने में तल्लीन रहती है। और जब तक बुद्धि बाहरी विषयों के बारे में सोचती रहती है, तब तक हमारी अहम और इदम वृत्तियां जो है उसका अनुसंधान, क्योंकि बाहरी चीजों के साथ है, इसलिए ये अहम और इदम वृत्ति जो हमारी है उसका परमात्मा विषय नहीं हो सकता। विषय यानी कि सब्जेक्ट हियर, यानी हम परमात्मा के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि कॉन्स्टेंटली हम बाहरी विषयों के बारे में ही सोचते रहते हैं। और जो मध्यमा भक्ति की हम बात करते हैं, यानी थोड़े उच्च कक्षा के जो लोग हैं, जिनको थोड़ा अभी ये सब समझ में आने लगा है, और बाहरी विषय जो है इससे हम अपने आप को थोड़ा विमुख करने की कोशिश करते हैं कि चलो भाई बहुत नाच्यो गोपाल, अभी धंधो धापो બધું बहुत થઈ ગયું, સારું થઈ ગયું, હવે આપણે થોડું परमात्मा में थोड़ा ध्यान पिरोते हैं। ऐसे लोग भी अपने इष्ट देवता के साथ जुड़े रहते हैं, और ये जो जुड़े रहने का जो भाव है वो द्वैत भाव है। और ये द्वैत भाव होने की वजह से ये अहम और इदम का विषय परमात्मा नहीं हो सकते। और इसलिए जो बिल्कुल निम्न कक्षा के जो मूड है, या तो संसार की बात जिनको करनी है, वैसे प्राकृत लोग या तो अविवेक के लोग, ऐसे उपासक परमात्मा का जो सही स्वरूप है उसका चिंतन नहीं कर पाते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं यानी परमात्मा, कृष्ण, उनकी बुद्धि वृत्ति का विषय नहीं हो सकता है। ये सब पूरी एक्सरसाइज करने का मकसद ये है कि हम इस संसार के साथ, बाहरी विषयों के साथ इतने जुड़े हुए हैं कि परमात्मा के साथ जुड़ने का हमारा उपक्रम जो है वह
बिल्कुल बहुत इनसिग्निफिकेंट है। कभी कभी फ्लैश हो गया और मे बी 2-5 मिनट हुआ तो यू शुड कंसिडर आवर वी शुड कंसिडर आवरसेल्व्स लकी। लेकिन ऐसा कुछ हो गया और सिर्फ परमात्मा और परमात्मा के सिवा और कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, ऐसी जो क्षण है वो बहुत बहुत कम होती हैं। और इसलिए हमारी बुद्धि वृत्ति का विषय परमात्मा यानी कि भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं, वो मैं है, अपना वाला मैं नहीं, परमात्मा का मैं, वो हमारी बुद्धि का विषय नहीं हो सकता। तो जिन विवेकी साधकों ने, बराबर, विवेक वैराग्य, बराबर, तो ये विवेकी साधकों ने अपने मन से बाहरी विषयों के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दिया और बाहरी विषयों में अपना जो राग है या तो अपने विषयों की वृत्ति है उसका संपूर्ण निरसन किया है। यानी कंप्लीटली एनहिलेटेड, आई वुड यूज द वर्ड एनहिलेटेड द डिजायर फॉर द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। ऐसे जो साधक हैं उनकी जो बुद्धि है, उनकी बुद्धि वृत्ति का विषय मात्र और मात्र मैं यानी कि परमात्मा होते हैं। अभी बाहरी विषयों से तो अपने आप को अलग करना थोड़ा आसान है। जैसे हमने छठे अध्याय में देखा था कि पांचों इंद्रियों को बंद करके बैठ जाओ तो बाहरी विषयों के साथ शायद हम अपना कनेक्शन को काट सकते हैं। लेकिन अंदर खलबली है, उसका क्या करें? सबकॉन्शियस माइंड में जो सब कचरा भरा पड़ा हुआ है, तो ये जो मनोकल्पित विषय है या तो सबकॉन्शियस माइंड से जो विचार उभरते हैं उनको खत्म करना बहुत बहुत मुश्किल है। और यहाँ ये जो विवेक है वो विवेक का बहुत बड़ा महत्व है। आत्मा अनात्मा या तो नित्य अनित्य वस्तु का विवेक। हम एम्पेटिकली विवेक की बात कर रहे हैं और विवेक दृश्यमान होकर अदृश्य हो गए। लेकिन ये विवेक जन्य ज्ञान जो है, जो विवेक से उत्पन्न हुआ है, विवेक से मिला हुआ जो ज्ञान है, उससे हमारे अंदर के सबकॉन्शियस माइंड में से जो विषय उभरते हैं उन विषयों का भी निरसन करना चाहिए। और तो हमने क्या किया? छठे अध्याय में ध्यान लगाकर बाहरी विषयों से अपने आप को पहले डिस्कनेक्ट किया, बराबर, शुचोदेश प्रतिष्ठाप्य, बराबर, ये सब करके ध्यान किया, बाहरी विषयों से सभी इंद्रियों को खींच लिया। अभी मन में खलबली हो रही है, उसको भी विवेक से शांत किया और हमारी अंदर की जो मनोकल्पित वृत्तियां जो हैं, सबकॉन्शियस माइंड से जो खलबली चल रही है, वो भी शांत हो जाएगी। ये कब संभव हो सकता है? मन और बुद्धि जो है उनकी, आज का विषय जरा एकदम ચોખ્ખા ઘીના ચૂરમાના લાડવા છે, એમાં પાછું જાયફળ નાખેલું છે। नजर हटी दुर्घटना घटी, ऐसी हालत है। तो जरा थोड़ा बी अटेंटिव। हमारी मन और बुद्धि जो है वो बाहरी विषयों में इतनी आसक्त है, रादर हमारी आसक्ति बोलो, कामुकता बोलो, अतृप्तता बोलो, प्यास बोलो, हवस बोलो, इन सब के कारण मन हमेशा बहिर्मुख होकर बाहरी विषयों में रममाण होता है, अभी हमने देखा। और ये सब विषय, बाहरी विषय जो हैं, वो इंद्रियों को सुखदायक लगते हैं। इंद्रियों को लगता है कि मुझे
इनसे सुख मिल रहा है, लेकिन अंततः ये सारे सुख जो है वो दुख और बंधन के ही कारण होते हैं, जिसकी चर्चा हम विवेक चूड़ामणि में कर चुके हैं। आदौ अमृतवत अंते विषवत। पहले अमृत जैसा लगता है, यानी कि अच्छा लगता है, सुखदायक लगता है, और अंत में वही विषय दुखदायक होता है। यानी विषयों के भोग में जरा सा भी सुख नहीं है, उल्टा उसमें ज्यादा अधिक दुख, यातनाएं, अशांति होती हैं। तुम्हें क्या करना है? विषयान विषवत त्यज। विषयों की निरुपयोगिता को समझते हुए विवेक के द्वारा इन सारे विषयों की मर्यादा समझें, और हमें पता चले कि इनकी उपलब्धि से अल्टीमेटली दुख ही मिलने वाला है। उनका सही स्वरूप जब समझ में आएगा तो बाहरी विषयों के प्रति हमारा आकर्षण, उनका प्रभाव, उनके प्रति आसक्ति कम हो जाएगी। मान लीजिए कि आपको पाव भाजी खाने का बहुत शौक है, और घर में बनाई हुई पाव भाजी अच्छी नहीं लगती है, बाहर ठेले वाले की ही पाव भाजी अच्छी लगती है, वही टेस्टी है। और लोग रात को डिनर करके रात को 12 बजे पाव भाजी खाने हो जाते हैं, मालूम है, आधी रात को। वो उसकी पाव भाजी अच्छी होती है। अच्छा, एक बार आपने उसकी पाव भाजी खाई, बराबर, तो उसका चटा का चस्का जो भी लगा, दोबारा गए। अभी पहली बार पाव भाजी खाई, थोड़ा स्टमक अपसेट हुआ, लेकिन कुछ पता नहीं चला, लगा कुछ पेट में गड़बड़ है, जाने दो। 8 दिन के बाद दोबारा गए, 3 बार गए, 4 बार गए, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि उस ठेले वाले की पाव भाजी जब भी खाते हैं तभी पेट में गड़बड़ी होती है, अपसेट होता है। तो क्या होता है? यू स्टार्ट रिलेटिंग, वो जो दुख जो है स्टमक अपसेट होने का, वो दर्द या तो वो दुख को वो पाव भाजी के साथ रिलेट करने लगते हैं। हाँ, 4 बार उधर पाव भाजी खाई और चारों बार स्टमक अपसेट हुआ, बराबर। यानी अभी वो पाव भाजी नहीं खाएंगे वो ठेले वाले की। तो क्या हुआ? उस पाव भाजी के प्रति हमारी आसक्ति कम हो गई। बस इसी एग्जाम्पल को इंटीग्रेट करके ये संसार के जितने भी विषय हैं उनमें ये दोष दृष्टि देखते हुए इन विषयों के में से हमारी आसक्ति को कम करते जाना है। और इसी प्रकार नॉट ओनली इस जन्म में, अनेक जन्मों में जो किए गए कर्म, निष्काम कर्म है या तो सत्कर्म किए, सदाचार आपने किया, पुण्य कर्मों का संचय हुआ, उसके प्रभाव से धीरे 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 हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, हम सात्विक बनते हैं, देवी गुण हमारे में पनपते हैं, और हमारे में इस विवेक जागृत होने की वजह से वैराग्य यानी कि डिटैचमेंट ऑटोमेटिकली ये विषय के भोगों में हो जाता है। यानी जैसे पाव भाजी का एग्जाम्पल अभी अभी हमने देखा, वैसे संसार के विषयों में से हमारा मन उबने लगता है, और तभी ये मन जैसे पाव भाजी खाने से उबने लगा, वैसे बाहरी विषयों के संसर्ग से वो उबने लगता है। तो फिर वो क्या करेगा? चलो भाई, अभी पाव भाजी खाने कहाँ खाएंगे, घर में बना के खा लो। यानी ऐसा मन बाहरी विषयों से उब कर अंतर्मुख होता है। यानी घરની पाव भाजी એટલે આત્માનુસંધાન, अपने साथ जुड़ने की प्रक्रिया के अभी बाहर बहुत 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 हवा हमारे લીધા, अभी वहां कोई आनंद नहीं मिलता, सच्चा आनंद तो अंदर है। तो ओके, अभी अंतर्मुख होते हैं। और जब भी ऐसा मन हमारा तैयार होता है, तभी हमारे सामने कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आता है कि जहां हमें शास्त्रों का अध्ययन करने का मौका मिलता है। और जब भी हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं
तभी हमें अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि वगैरह जो महावाक्य है उनका उपदेश मिलता है, और उसकी वजह से आत्मविवेक जागृत होता है, अनात्मा वृत्ति कम होती है, और हमारा आत्मा का जो सही स्वरूप है उसकी झांकी होने लगती है। यानी पहले इदम यानी बाहरी विश्व, अहम यानी मेरा शरीर, उसको उपभोग करने वाला, वो धीरे धीरे इदम और अहम जो है वो अंदर झांकने लगता है। और ऐसे साधक को अपना जो स्वरूप है, प्रत्यगात्मक स्वरूप इसको कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। प्रत्यगात्मक यानी प्रतिबिंब, परमात्मा का प्रतिबिंब मेरे अंदर है, और मैं भी वही हूं, और इसलिए मेरा स्वरूप भी परमात्मा का ही स्वरूप है, साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप है। उसका आनंद की अनुभूति होने लगती है, और यह संसार में कहीं बाहर नहीं है, ये आनंद ये अपने भीतर ही है, ये समझ में आने लगता है। यानी कि अभी घर की पाव भाजी खानी है, बाहर नहीं जाना है। और क्योंकि हमारी वृत्ति अंतर्मुख होती है, इसलिए हमें ये अनुभूति आती है, और ये जब ये दृढ़ होती है, स्थिर होता है ये ज्ञान, तब मन में जो भी विजातीय वृत्तियां हैं, यानी द्वंद्व है, वो मिट जाता है, और ये अहम वृत्ति और इदम वृत्ति का फिर विषय मात्र और मात्र एक ही होता है, और वो है परमात्मा। यानी संसार के सारे विषयों से हमारा मन हट गया, उससे हम ऊब गए। अभी हम मात्र और मात्र परमात्मा से ही आनंद प्राप्त करने और उससे तृप्ति पाने की इच्छा रखते हैं। यानी कि हमारा टोटल जो विषय सोचने का, समझने का जो भी कुछ है, वो परमात्मा ही हो जाते हैं। और ये जो हमारे महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम खलविदम ब्रह्म वगैरह जो है, उसकी ये अद्वैत की हमें अनुभूति होने लगती है। यानी अहम यानी हम ब्रह्मास्मि, और इदम यानी सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्व खलु इदम ब्रह्म, बराबर। यानी ये जो संसार पूरा है वो ब्रह्म है। तो अहम और इदम की वृत्ति पहले जो संसार से जुड़ी थी, वही अहम और इदम की वृत्ति अभी परमात्मा से जुड़ते हुए अपने सही स्वरूप का हमें परिचय कराती है। इसके अलावा जो भी उपासना है, उसमें द्वैत भाव रहता है। जब तक आत्मवृत्ति सिद्ध नहीं होती, अहम ब्रह्मास्मि बात तय नहीं होती, तब तक हमारा द्वैत बना रहता है। और क्योंकि ये द्वैत बना रहता है, यह अज्ञानजन्य उपासना है। और ऐसे भक्त जो है, ये परमात्मा की इस श्लोक में जो डेफिनेशन बताई है, अनन्यास चिंतयन्तो माम, ऐसे अनन्य भक्त नहीं हो सकते। यानी परमात्मा के साथ अपने आप को जुड़कर, यानी कि मैं प्रत्यगात्मक स्वरूप हूं परमात्मा का, यानी कि आई एम द रिफ्लेक्शन ऑफ माय गॉड, अथवा तो वही जो चैतन्य वृत्ति, जो मांडुक्य उपनिषद में जाओ तो जो चैतन्य वृत्ति लहरा रही है पूरे संसार में, वही चैतन्य मेरे में भी है। ये प्रत्यगात्मक स्वरूप हुआ हमारा। ये अभेद रूप से, अद्वैत रूप से, द्वैत नहीं, मैं और वो अलग नहीं है, वही चैतन्य मैं हूं, जो परमात्मा है वही चैतन्य मैं हूं। इस तरीके से अपने आप के बारे में चिंतन करने वाले भक्त अत्यंत दुर्लभ हैं, और इसलिए ये सभी कर्मों से संन्यास हो जाता है उनका। और इसके लिए एक बहुत अच्छा फ्रेज मैंने अभी पढ़ा, एषण त्रय संन्यासी। एषण त्रय यानी तीन एषणा। कौन सी?
बोलो। उत्तरेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। ऐषण त्रय सन्यासी यानी तीनों ऐषणाओं से मुक्त हो जाते हैं। उत्तरेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा से मुक्त हो जाते हैं। और फिर बाहर या अंदर ये अद्वैत तत्व की ही अनुभूति लेते हैं। और फिर यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः, जहाँ 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 मन जाता है वहाँ परमात्मा का ही दर्शन होता है, अपना ही स्वरूप का दर्शन होता है। हमारी दृष्टि पारमार्थिक हो जाती है और ऐसे भक्त भगवान के स्वरूप में तल्लीन और तन्मय हो जाते हैं। और ये विषयाराम नहीं लेकिन आत्माराम होते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और ऐसे भक्तों का भगवान कहते हैं कि योगक्षेम मैं चलाता हूं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। यानी भगवान योगक्षेम हमारा चलाएं, इसके लिए खाली झिंझक झिंझक करेंगे तो नहीं बात बनती है। यानी वी हैव टू क्वालिफाई अवरसेल्व्स फॉर दैट। बहुत है क्यों ना, काफी अभी हो गया ना। चलो आज यही विराम लेते हैं। अभी भी थैंक यू कौशिक भाई, थैंक यू थैंक यू। आपको इतना अच्छा लगा उसका आनंद है। ऑल दोज हु रिलीज दिस टॉक टुडे, आपका हमको आपको भी उसका आनंद है और ये परोसने का आनंद मुझे भी है कि चलो कुछ अच्छा परोसा गया। नहीं, अभी और इसमें और भी कुछ बाकी है, वो अगले हफ्ते देखेंगे। आज यहाँ विराम लेते हैं, प्रार्थना करेंगे। ये श्लोक अनन्य है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसका एग्जाम्पल सब देखेंगे तो पागल हो जाओगे। एनीवे, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।